जी देखिए जी, जो ईएसआई हॉस्पिटल है हमारी अलवर में स्थित है, उसमें मैंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था। कोई लेडीज़ प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना था उसका, ठीक है? तो 4 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है? उसके बाद फिर थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद उन्होंने गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। गार्ड ने हमको बाहर कर दिया, उसके बाद आधी रात को करीब डेढ़ या 2 बजे के करीब गार्ड और जो आईसीयू का सुपरिटेंडेंट था, वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है, तुम्हारा नाम बार-बार से ले रही है, चिल्ला रही है। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वो बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी, थोड़ी अर्ध च होता है ना, थोड़ी-सी अनकॉन्शियस सी स्थिति में थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको 15-20 मिनट में सुलाया। उसके बाद फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन मुझे मेरी वाइफ़ ने बताया है कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है। मेरे साथ थोड़ा फिज़िकली थोड़ी गलत हरकत करी है। इसकी जानकारी हमने वहाँ के डॉक्टरों को और उच्च अधिकारियों को दी, डीन को दी। उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, है ना? और जो मेरी वाइफ़ के बगल में जो बेड था, जो पेशेंट थी, वो भी सुबह इस बात को मान रही थी कि हाँ, आपकी वाइफ़ के साथ कुछ हुआ है। अब वो भी उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया है, अब वो भी इसको पलट रही है कि नहीं, हम मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो कह रहे हैं कि कोई छोटी-सी बात है, आप इसको माफ़ कर दो, रहने दो, कोई बात नहीं, हम इसको सज़ा दे देंगे अपने लेवल पे। लेकिन फिर मैंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस तत्काल आई, हॉस्पिटल आई, उन्होंने सारी मामले की छानबीन करी। अब वो आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही इसमें है। आपने रिपोर्ट दे दी मेरे संज्ञान में ये मामला आज दोपहर को 2:30 बजे के बाद आया है। मैं सुबह 10:30 बजे से हमारे एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी ऑफ़िसरों के साथ, जो कि 1:30 बजे तक चली है और उसके बाद उसके श शेष कार्यवाही करने में लगा हुआ था। जब ये इन्फॉर्मेशन आते ही मैंने हमारे ऑफ़िसर्स हैं, उनको रोका है एवं उसकी जाँच के लिए कमिटी बिठाई। कमिटी में के साथ-साथ हमने जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उनको फ्रीज़ करने के लिए बोला है। कंप्लेंट हमारे पास पुलिस की तरफ से भी आ गई है कि भई उनके वहाँ पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। अ, हम इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा, उसके साथ देने के लिए तत्पर हैं एवं पूरी सहयोग जिसके करेंगे। ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या उसके ऊपर एक्शन या वहाँ उस मामले को दबाने में कुछ लोग ऐसे थे जो पहले शुरुआत में कह रहे थे कि छोड़िए बात या पीड़िता को या उसके परिजनों को दबा रहे थे, उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। एक बार रिपोर्ट मेरे सामने आए और रिपोर्टिंग में हमारे सामने पूरा तथ्य सामने आया कि क्या, किसने और कब कोशिश की। तो वो पूरे परिस्थिति को हम करके एवं पुलिस में अकॉर्डिंगली न्यायिक रूप से जो भी एक्शन होगा वो आपने जो कमेटी बनाई है हमारे पास सूचना आई थी कि एडीएम सिटी साहब की कि वहाँ कुछ इस तरह की घटना घटी है। तो इस इत्तला पर मैं और एसएचओ साहब ज़ाब्ते के साथ ईएसआई हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल के डीन साहब से मिले। तो उन्होंने घटना के बारे में मना किया कि भाई मेरी संज्ञान में नहीं है ये घटना। उसके बाद आईसीयू में जो इंचार्ज हैं, उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए। तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है, उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पे आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है। दिन से भर्ती थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। आरोपी कौन है वहाँ? कोई स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है? नर्सिंग स्टाफ पर।